जय श्री कृष्णा साहब। आप सभी का आपके अपने चैनल आरजे भक्ति जोन पर स्वागत है। आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी के पारण का समय, पारण की विधि, पारण क्यों करना चाहिए व पारण से संबंधित कथा। धर्म ग्रंथों के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है तथा यह व्रत करने से योग्य संतान की प्राप्ति होती है। इस बार पुत्रदा एकादशी का व्रत 5 अगस्त मंगलवार के दिन रखा गया है। व्रत के बाद पारण करना आवश्यक होता है। बिना पारण के व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है, ऐसा धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है। इसीलिए जो भी पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रहे हैं उनके लिए पारण करना आवश्यक है। पुत्रदा एकादशी का पारण 6 अगस्त बुधवार को किया जाएगा। पुत्रदा एकादशी के पारण का समय सुबह 5:45 से लेकर 8:26 तक रहेगा। इस समय के मध्य में पारण करना सर्वोत्तम होता है क्योंकि यह सर्वाधिक फल प्रदान करता है। विद्वानों के अनुसार एकादशी तिथि समाप्त होते ही व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। व्रत का पारण हरिवासर के बाद ही करना चाहिए और हरिवासर का अर्थ है द्वादशी तिथि का एक प्रहर निकल जाए, इसके बाद ही व्रत का पारण करना ठीक होता है। यदि किसी कारणवश सुबह व्रत का पारण न कर पाए तो दोपहर 12 बजे के बाद पारण करना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना आवश्यक है। ऐसा न करने से व्रत का पुण्य कम हो जाता है। क्या आप जानते हैं यदि एकादशी व्रत का पारण सही समय और विधि से न किया जाए तो पूरे व्रत का फल व्यर्थ हो जाता है। आइए जाने एकादशी पारण की महत्वपूर्ण कथा और सही पारण विधि, ताकि हमारा व्रत पूर्ण रूप से फलदायी हो। शास्त्र कहते हैं पारणम न कुर्यादिदि द्वादश्याम तरिहि निष्फलम व्रतम, अर्थात यदि द्वादशी के दिन पारण नहीं किया तो व्रत का फल नष्ट हो जाता है। एकादशी व्रत की एक ऐसी अनसुनी कथा जो भरोसे, त्याग और भगवान की कृपा से भरी है। आइए प्रेम से बोले जय श्री हरि और कथा को प्रारंभ करें। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में भानु नाम की एक स्त्री रहती थी। वह बहुत सीधी सादी व बड़ी श्रद्धावान थी। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसका विश्वास भगवान विष्णु में अडिग था। हर एकादशी को वह पूरे नियम से व्रत करती और एकादशी का व्रत वो तो मानो उसका जीवन बन चुका था। ना अन्न ना जल, बस हरि नाम और आंखों में प्रभु की छवि। बस ऐसे ही वह विष्णु भगवान की अडिग भक्ति करते हुए एकादशी का व्रत करती थी। एक साल की बात है। उस बार एकादशी के व्रत में भानु ने मन ही मन सोचा, हे प्रभु, इस बार व्रत तो करूंगी पर पारण तभी करूंगी जब आपकी कोई सीधी झलक मुझे मिल जाएगी। एकादशी का व्रत उसने पूरी श्रद्धा से किया। दिन का सूरज भी डूब गया। एकादशी बीत गई। द्वादशी का सूरज चढ़ आया, लेकिन भानु ने अन्न का दाना तक नहीं छुआ। लोगों ने भानु से कहा, भानु, द्वादशी निकल रही है, व्रत का पारण कर लो वरना व्रत अधूरा रह जाएगा। भानु मुस्कुराकर बोली, मैंने व्रत हरि को अर्पित किया है, पारण भी उन्हीं की इच्छा से करूंगी। जब वे स्वयं संकेत देंगे तब मैं पारण कर लूंगी। तभी दोपहर के समय में एक साधु वेशधारी व्रत उसके द्वार पर आए। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश विस्फुटित हो रहा था। उन्होंने कहा, बेटी, बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा? भानु की आंखें भर आई। उसने उन्हें आदर से बैठाया, चरण धोए और प्रेम से कहा, स्वामी, मेरे लिए यह परम सौभाग्य की बात है। यह भोजन व्रत पारण का नहीं, प्रभु को समर्पण का है। उसने तुलसी डाली हुई खीर, फल और गंगाजल साधु को अर्पण किया। जैसे ही उस साधु ने पहला ग्रास खाया, उसके मुख से आशीर्वाद निकला, तो धन्य है भानु, तूने न सिर्फ एकादशी का व्रत पूर्ण किया बल्कि व्रत के पारण को भी प्रभु को अर्पण कर दिया। भानु की आंखों से अश्रुधारा बह निकली और साधु पल भर में दिव्य रूप लेकर अदृश्य हो गए। वह और कोई नहीं, स्वयं भगवान श्री हरि थे। उसी क्षण भानु ने व्रत का पारण किया और उसका जीवन सुख, प्रेम और ईश्वर की कृपा से भर गया। जब भी एकादशी का आप भी व्रत करें और द्वादशी को व्रत का पारण करें तो वह पारण प्रभु का स्मरण करके
प्रेम और श्रद्धा के साथ पहले उन्हें अर्पण करें, फिर स्वयं ग्रहण करें, क्योंकि कभी कभी व्रत का पारण ही प्रभु का दर्शन करने का मार्ग बन जाता है। एकादशी का व्रत सबसे कठिन माना गया है, लेकिन इस कठिन तप में ही सबसे गहरी कृपा भी छिपी होती है। जहाँ भानु का व्रत पारण प्रभु के दर्शन का माध्यम बना, लेकिन उसकी सच्ची परीक्षा तो उसके बाद शुरू हुई। पारण के बाद जब प्रभु अंतर्ध्यान हो गए, तो भानु के मन में जो शांति थी वो शब्दों में नहीं कही जा सकती थी। लेकिन जब प्रभु की कृपा मिलती है तो साथ में अग्नि परीक्षा भी आती है। उस रात भानु स्वप्न में भगवान विष्णु को देखती है। प्रभु कहते हैं, भानु, तेरे प्रेम और संकल्प से मैं प्रसन्न हूँ, लेकिन अब समय है कि तू मेरी एक और सेवा करे। एक विधवा ब्राह्मणी है जो दुख और भूख से व्याकुल है, उसे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। अगर तू उसकी मदद करती है तो तेरा यह व्रत संपूर्ण फल देगा। भानु ने सुबह होते ही रोटी, गुड़ और जल एक पोटली में बांधा और चल पड़ी उस विधवा ब्राह्मणी को खोजने। रास्ते में कांटों से पैर लहूलुहान हो गए, सूरज सिर पर आ गया, लेकिन भानु नहीं रुकी। आखिर उसे एक सूखे पेड़ के नीचे एक वृद्धा बैठी मिली, जिसके काली झाइयां थी, आंखों में आंसू थे। भानु ने पोटली खोलकर उन्हें सब कुछ अर्पण कर दिया और उनके पैरों में सिर रख दिया। वृद्धा कुछ पल शांत रही, फिर बोली, तू सच में वही भानु है जो हरि की प्रिय भक्त है। आज तूने भूख को हराया, प्यास को हराया और सबसे बड़ी बात, स्वार्थ को हराया। फिर जैसे ही भानु ने आंखें खोली तो वह वृद्धा रूपांतरण होकर माँ लक्ष्मी बन गई। उनके मुख पर दिव्य तेज था। माँ लक्ष्मी ने कहा, जहाँ केवल हरि की पूजा होती है वहाँ धन आता है, लेकिन जहाँ सेवा होती है वहाँ मेरा वास होता है। आज से तेरा घर ना कभी अन्न से खाली होगा, ना प्रेम से। भानु की आंखों में फिर आंसू आ गए, लेकिन इस बार वो आंसू कृपा के थे। भानु ने अपने एकादशी व्रत का पारण प्रभु को अर्पित करके खुद को धन्य बना लिया। फिर उसने माँ लक्ष्मी की सेवा कर अग्नि परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली। लेकिन एक बात सदा याद रखनी चाहिए, जहाँ ईश्वर की कृपा होती है वहाँ ईर्ष्या की आंधी भी आती ही है। जब भानु के आंगन में खुशियां आई, हर सुबह तुलसी चौरे में घी की बाती जलती और घर में अन्न और मिठास भर गए, तो कुछ औरतों को यह सब देखकर आश्चर्य भी हुआ और ईर्ष्या भी। वे कानों में फुसफुसाने लगी, अरे यह भानु, इसका घर तो पहले सूखा पड़ा था, अब देखो कैसे राजा महाराजाओं जैसी शांति है। कुछ तो माया है इसकी व्रतों में, कौन जानता है यह सब दिखावा हो। एक दिन कुछ औरतें भानु के घर आई और बोली, बहन, हम भी व्रत करेंगे, एकादशी का पारण वैसे ही करेंगे जैसे तुमने किया, बिना अन्न बिना जल, और पारण भी तभी करेंगे जब हमें ईश्वर के दर्शन होंगे। भानु मुस्कुराई, लेकिन वह जानती थी ईश्वर दिखावे से नहीं, सच्चे भाव से आते हैं। उन्होंने व्रत तो किया, लेकिन दिन भर सब काम करती रही, मन में निंदा और तुलना चलती रही, और द्वादशी की सुबह आते आते सबके चेहरे पीले पड़ गए। अब भूख से व्याकुल होकर वे भानु के पास पहुंची और बोली, हमसे यह व्रत नहीं होगा, ना दर्शन हुए ना ही कृपा। तूने क्या मंत्र पढ़ा था? भानु ने बड़ी ही शांत और प्यारी आवाज में कहा, भानु मंत्र कोई नहीं, बस एक बात थी। मैंने अपनी आत्मा से प्रेम किया, ईश्वर से, और ईश्वर के लिए अर्पण किया खुद को। जब व्रत को केवल फल पाने का माध्यम नहीं, ईश्वर से मिलने का हेतु बनाया जाता है, तभी प्रभु द्वार पर आकर दर्शन देते हैं। उसी क्षण गांव की सारी स्त्रियां उसके चरणों में बैठ गई। भानु ने उन्हें गले लगाया और कहा, अब चलो सब मिलकर इस द्वादशी का पारण करते हैं। हर ग्रास में नाम लो, हरि हरि हरि, और ईश्वर को आमंत्रित करो। अपने मन में वो पहली बार था जब पूरे गांव की स्त्रियां एक साथ एकादशी व्रत का पारण कर रही थी। वो भोजन नहीं था, वह तो प्रसाद। वो साथ बैठना नहीं था, वह था संगति और साधना। और उसी शाम गांव के मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी और वहां की मूर्ति में सुगंध आने लगी। गांव के बुजुर्ग बोले, आज गांव धन्य हो गया। भानु जैसी नारी के कारण
ईश्वर ने हमारे गांव को भी छू लिया है। आप भी जब व्रत का पारण करें तब एक संकल्प करें, हे प्रभु, यह अन्न मेरे शरीर के लिए नहीं, यह आपकी सेवा के लिए एक माध्यम है और यह व्रत मेरा नहीं, आपकी कृपा का साधन है। आइए अब जानते हैं पारण की विधि। पारण का अर्थ व्रत को समाप्त करना है, यानी द्वादशी तिथि में व्रती अन्न फल आदि ग्रहण करके उपवास का समापन करें। गरुड़ पुराण और हरि भक्ति विलास में पारण का विशेष उल्लेख मिलता है। द्वादश्याम यह न करुते पारणम विधि पूर्वकम तस्य व्रतम निष्फलम स्यातः यद्यपि भक्ति पूर्वकम। अर्थात जो व्यक्ति द्वादशी में पारण नहीं करता उसका व्रत निष्फल हो जाता है, चाहे उसने कितना भी भक्ति पूर्वक व्रत किया हो। द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद पारण करें। प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान की पूजा करें। तुलसी, पीले फूल और नैवेद्य अर्पित करें। शुद्ध जल से हाथ पैर धोकर भगवान विष्णु की पूजा करें। उसके पश्चात पारण करें। पारण में सबसे पहले तुलसी का पत्ता या जल मिश्रित तुलसी लें, फिर फल, दूध या हल्का सात्विक भोजन करें। भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करें। गाय, ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान दें। मन, वचन और कर्म में शुद्धता बनाए रखें। तो अगली बार जब आप एकादशी का व्रत करें तो न केवल श्रद्धा से उपवास रखें बल्कि सही समय पर पारण करके उसे पूर्ण भी करें, क्योंकि संकल्प तभी सार्थक होता है जब उसका समापन भी शास्त्रों के अनुकूल हो। आइए अब सुनते हैं तुलसी माता की कथा। एक कन्या थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई और उसको समझ में आने लगा, तब से ही वह तुलसी माता जी की पूजन करती थी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता जी का पूजन करने के बाद ही वह खाना खाती थी। जब वह कन्या शादी के लायक हुई तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में भी एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठते ही पूजा करती, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसकी 2 जेठानियां थी। वह दोनों उसका मजाक उड़ाती थी कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी, इसीलिए वो दोनों तुलसा जी का गमला एक दिन छुपा देती है। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती है, अच्छे से पूजा करती है और फिर खाना खाती है। वह रोज गमला ढूंढ कर ले आती थी। एक दिन उसकी जेठानी ने क्या किया कि गमले को बहुत दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे वह गमला ना मिला। वह बहुत परेशान हुई। उस दिन तो उसने खाना भी नहीं खाया। उसका नियम जो था कि वह तुलसा जी की पूजा करने के बाद ही खाना खाती थी। उस कन्या की सच्ची भक्ति को देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हुई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह उठी तो क्या देखती है कि उसके खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न होती है कि अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा। पूजन करने के लिए भी कहीं और जाना नहीं पड़ेगा और कोई भी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती है और तुलसी माता की पूजन कर लेती है। जब वह खाना खाने बैठती है तो उसकी जेठानियां मजाक करने लगती है कि लो, देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया है। उसी से पूछती है कि तुलसी जी की पूजा कर ली? देवरानी धीरे से बोलती है, हाँ कर ली। जेठानियां बोलती है, कहाँ से कर ली पूजा? गमला तो फेंक दिया था। देवरानी कहती है कि देख लो, मेरे कमरे में खाट पर तुलसा जी लग रही है। जेठानियां बहुत शर्मिंदा होती है और बोलती है, देवरानी तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान किया, हमें माफ कर देना। देवरानी उन्हें माफ कर देती है। हम भी तुलसी माता से यही प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने उस देवरानी पर करी वैसी ही कृपा हम पर भी बनाए रखना। अगर आपको यह कथा रोचक और ज्ञानवर्धक लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में श्री हरि लिखना न भूलें। जय श्री हरि। धन्यवाद।